अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आज मैं बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी बताऊंगी, इमली के फ़ायदे बताऊंगी जो कि इमली से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और इमली हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम किरदार अदा करती है। तो आइए जानते हैं, मेरी वीडियो को एंड तक देखना सुना और मेरे साथ रहिएगा ताकि आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ। जी तो नाज़रीन, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम है और आपके घर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपको कोई जो बीमारी मैं आपको बताऊँगी उनके ऊपर आपने इमली का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो जाए। और बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और आप जो है बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इमली के फ़ायदे, इमली जो है ये आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। इमली खानों में इस्तेमाल करनी चाहिए। इमली जो है अगर ये जैसे डार्क कलर आप दिख रहा है, आपको इतना है नहीं जितना मेरी वीडियो में आपको दिख रहा है, मगर ये ज़रा अगर काली इमली हो जाए तो अपने परेशानियों ना बाज़ लोग फेंक देते हैं, मगर ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसका जितना रंग का ज़्यादा तेज़ कलर होगा उतनी ये खट्टी होगी और उतनी ही फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद हमने इमली के बीज जो हम फेंक देते हैं ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद है और इससे भी आपकी बहुत बड़ी बीमारी आपकी दूर होती है। आज मैं आपको बताऊँगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इमली जो है वो पेशाब की जलन को दूर करने के लिए इमली के पत्ते मिल जाते हैं, घर में मेरे पौधा लगा हुआ है, तो वो पत्ते जो हैं आपने ले लेने हैं, ठीक है। आपने कम से कम 1 चम्मच आपने या पाव भर आपने जो है पानी ले लेना है और 1 से 2 चम्मच आपने इमली के पत्ते लेने हैं और पानी में आपने अच्छी तरह से उसको रगड़ लेना है। रगड़ कर आपने मरीज़ को पिलाना है तो पेशाब की जलन आपकी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। इतना फ़ायदा है पत्तों का, ठीक है जी। इसके बाद अब आप आते हैं इमली के पत्तों का जुशांदा की तरफ। जुशांदा आप बनाएं, इमली के पत्तों को पानी में उबालें और 1 मुट्ठी आप पानी में पत्ते उबाल लीजिए 1 गिलास पानी के अंदर। तो इससे अगर आपका ज़ख़म हो गया तो ज़ख़म को धोने से आराम आता है। अगर आपका मुँह पक गया है तो मुँह पकने की सूरत में इस पानी से आप गरारे करने से आपको फ़ायदा होता है, ठीक है। इस जो आपने इमली के पत्तों का जुशांदा बनाया है ज़ख़म धोने के काम आता है। मुँह पकने की सूरत में आपके गरारे करने से आपके मुँह में सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी और आपका मुँह जो पक गया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों की कब्ज़ को दूर करने के लिए इमली का मुरब्बा बेहद फ़ायदेमंद होता है। इमली का मुरब्बा आपको आसानी से मिल जाएगा, पंसार की दुकान से मिल जाता है, वैसे बड़े स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है जी। ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों की कब्ज़ को दूर करने के लिए इमली का मुरब्बा जैसे मैंने बताया बहुत ही फ़ायदेमंद है। खुराक आपने 2 तोले तक बच्चे को खिलानी है। अगर बिच्छू या भेड़ काटने वाली जगह पर अगर आप इमली के बीज जैसे आप ये देख रहे हैं, इमली के बीज आपने घिस लेने हैं। 1 इमली का बीज लें आप, इसको जो है ज़मीन पर ऐसी जगह पर जो कि रगड़ अच्छी तरह हो जाए तो आपने ये घिस का जो है जहाँ पर आपके ये काटा है जानवर तो हशरात यानी कि बिच्छू या कोई भेड़ ये काट गई है तो इसको आपने घिस कर लगाना है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका जहर जो है जानवर जो आपको काटा है इसका जहर दूर हो जाता है। इमली के फूल भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। इमली के फूल को बारीक पीस कर लेप करने से आँख में अगर लाली आ गई है तो आँख आपकी लाल हो चुकी है तो वो आपकी लाली आँख की ख़त्म हो जाती है। इमली के फूलों को बारीक पीस कर आपने लेप लगाना है आँख के ऊपर, ठीक है जी। आँख की आपकी जो सुरखाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेड हो जाती है, मलते हैं आँख को, तो आपने मलना नहीं है, ये आपने लेप लगाना है। ये देखें, इमली के फूल भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो गए, इमली के बीज फ़ायदेमंद हो गए, इमली खुद इतनी जो फ़ायदेमंद है आप ये देख रहे हैं इमली के कितने फ़ायदे हैं। अगर इमली के दरख्त की खुश्क छाल अगर आपके पास मौजूद हो, अगर नहीं तो आप ले सकते हैं और पंसार की दुकान से मिल जाती है। इमली की खुश्क छाल आपने ले लेनी है, उसको आपने जला लेना है। उसके बाद नारियल के तेल में मिलाकर अगर आपकी कोई जगह खुदा ना खास्ता जल गई है, कोई जिस्म की कोई हिस्सा भी आपका जल गया तो उस जगह पर अगर आप ये नारियल के तेल में दरख्त की खुश्क छाल अगर जलाकर नारियल के तेल में मिलाकर लगाते हैं तो फौरी तौर पर आपको ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगी और आपका जो है जली हुई जगह पर आपको जो है फ़ायदा भी हो जाएगा और निशान तक बाकी नहीं रहेगा। तो ये देखें इतना फ़ायदा है इमली का, आपके घर में होनी चाहिए ये सब चीज़ें। खुदा न खास्ता किसी टाइम भी या अल्लाह ताला जो है ये तकलीफ़ दे देता है, मगर अगर आपको तकलीफ़ आ गई तो अपने परेशान नहीं होना। तो ये जो है अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, नेचुरली कुदरती चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करें, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को लाइक कर देते हैं तो शेयर करें, दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी लोग जो है इस बीमारी से निजात पा सकें, ठीक है जी। इसके बाद जो है आपको एक बहुत ही अच्छी बात भी बताती चलूँ जो कि मुझे उस वक्त याद आ रही है। जितना सोचोगे वैसे बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।